हेलो दोस्तों, डार्क बुक लवर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं हु विल क्राई व्हेन यू डाई। तो चलिए शुरू करते हैं। इस किताब के लेखक का नाम रॉबिन शर्मा नाम ही काफी है। अगर आप लेखन की बात कर रहे होंगे तो इनका पेशा ही लेखन है। इनकी 8 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। बेस्ट सेलिंग नॉवेल द मोंक हू सोल्ड हिज फरारी इन्होंने ही लिखी है। एक लेखक होने के साथ ये स्पीकर और मोटिवेशनल कोच भी हैं। ये किताब किसके लिए है? जो भी स्टार्टअप करना चाहता हो, साइकोलॉजिस्ट, ऐसे लोग जिन्हें सक्सेस और जिंदगी से प्यार हो। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? हु विल क्राई व्हेन यू डाई किताब साल 1999 में रिलीज हुई थी। इस किताब को पढ़कर आपको जीवन को सही ढंग से जीने का सार प्राप्त होगा। क्या आप खुद के बेस्ट वर्जन हो? इस किताब के माध्यम से आपको इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। ये किताब इंसान को वो रास्ता दिखाती है कि आप जीवन के असल मायने को कैसे समझें, अपने जीवन को इतना बेहतर कैसे बनाएं कि जब आप इस दुनिया में ना रहें तो आपके प्रियजनों को याद बस आपकी ना आए, बल्कि वो आपको इस तरह मिस करें कि उनके जीवन से कोई हिस्सा कट गया हो। कई लोगों का सवाल रहता है कि अच्छी जिंदगी कैसे बिताई जाती है। इस किताब को पढ़ने के बाद आप उस सवाल का जवाब मिल जाएगा। साथ ही साथ ये भी पता चल जाएगा कि दूसरों की जिंदगी में भी आप कैसे बदलाव ला सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन आपकी बहुत मदद कर सकता है। इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आज का दौर, जिसे आप डिजिटल क्रांति के तौर पर भी जानते हैं, कहने को तो हमारे हाथों में ही पूरी दुनिया आ चुकी है, लेकिन फिर भी आज के समय में ही हम सबसे अकेले भी हैं। सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। इसी के बीच हमारे सामने एक सवाल और खड़ा रहता है कि आखिर मीनिंगफुल लाइफ कैसे जिएं? इसको लेकर लेखक कहते हैं कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट अच्छी बात है, लेकिन हमको इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारा प्रभाव हमारे चाहने वालों के ऊपर कैसा पड़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ही बारे में सोचते रहने से कुछ नहीं होता है। आपको खुद से पहले दूसरों के बारे में भी सोचना सीखना चाहिए। ऑथर कहना चाहते हैं कि जीवन इस तरह जीना चाहिए कि आपके जाने के बाद लोग आपको मुस्कुराते हुए याद करें। मतलब साफ है कि अपने जीवन के पथ को इतना साफ रखिए कि आपके आसपास का माहौल भी खुशनुमा बने रहे। आप अगर लाइफ में कुछ छोटे छोटे रूल्स को फॉलो करें तो ऐसी लाइफ जी सकते हैं जिससे आपको फायदा होगा और दूसरों को भी। इसलिए इस अध्याय में लेखक आपसे सवाल करते हैं कि क्या आप ऐसी जिंदगी के लिए तैयार हैं? उस रूल का पहला प्रिंसिपल है कि पर्सपेक्टिव को मेंटेन रखिए। स्टीफन हॉकिंग लोगों को एक सिंपल सी स्टोरी बताते हैं कि हम जिस दुनिया में रहते हैं, यह भी ब्रह्मांड का बस एक छोटा सा तारा है। इस बात से वो ये समझाना चाहते हैं कि हमको हर चीज को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। हमें एक पर्सपेक्टिव बनाकर रखना चाहिए। लेखक भी इस अध्याय के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हार और जीत में नजरिए का फर्क होता है। कई बार जो आपको हार लग रही है, वो किसी के लिए जीत से भी ज्यादा हो सकती है। अंतर बस इतना है कि आपको अपने नजरिए को थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए आप किसी का इंतजार सीढ़ी के पास कर रहे हो, लेकिन वो आपको वहां ना मिले। क्या पता उसने सीढ़ी का रास्ता ना लेकर एलिवेटर का रास्ता ले लिया हो। जीवन में ऐसे कई पड़ाव आएंगे जब आपको लगेगा कि बात नहीं बन रही है। तभी आपके कैरेक्टर का टेस्ट भी होता है कि आप अंदर से कितने मजबूत। अपने आप से सवाल करिए कि आपके जाने के बाद आपके लिए कौन रोएगा। अगर आपको लगता है कि बस कुछ लोग हैं जो आपको मिस करेंगे, तो समझ जाइए कि अब बदलाव का समय आ गया है। खुद के अंदर ऐसा बदलाव लाइए कि लोग आपके जाने के बाद आपको याद करें। ऐसी जिंदगी जीकर जाइए कि लोग आपको याद करें। अपने जिंदगी के सफर को नोट करते जाइए कि आप हर दिन क्या नया सीख रहे हैं, क्योंकि जो आपका मेन गोल है, वहां तक पहुंचने का एक रास्ता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट।
इसलिए खुद से एक सवाल रोज पूछिए कि आज कितने घंटे मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट में खर्च किए। आपको अपनी ताकत और कमजोरी का पता होना चाहिए। ताकत को खुद और दूसरों को खुश करने में यूज करिए और कमजोरी को समाप्त करने की कोशिश करिए। थैंक यू दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह समरी पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये शॉर्ट समरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर